अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आमिर अल-महदी का ये वाक़या इस वक्त पूरे आलम इस्लाम में ज़िक्र किया जा रहा है। हज अभी होना है, हज की दास्तानें अभी रकम होनी है, लेकिन ये शख्स उससे पहले ही वायरल हो चुका है। इसके साथ जो वाक़या बीता है, कुछ लोग उसको इसकी करामत कह रहे हैं, कुछ लोग इसका यानी अल्लाह से जो ताल्लुक़ है और इसका जो ईमान है उसका करिश्मा करार दे रहे हैं। बहरहाल जो भी है बहुत बड़ा वाक़या है, बहुत बड़े सबक इसमें मौजूद हैं। हुआ ये कि आमिर अल-महदी इस शख्स का नाम है, जनूबी लीबिया का रहने वाला है। हज के लिए ये तैयार था, सारे डॉक्यूमेंट्स इसके पूरे हो चुके थे। सबहा एयरपोर्ट पर हज के लिए लीबिया से जाने वाली आखिरी परवाज़ बिल्कुल तैयार थी। लोग आहिस्ता आहिस्ता करके उनके नाम पुकारे गए। वो जो तायरे हरम थे जिन्होंने हज पे जाना था, सब आहिस्ता आहिस्ता करके बैठ गए। ये शख्स, इसका कोई ऐसा मामला पासपोर्ट का निकल आया, कोई तकनीकी मामला, कि ये वहीं फंसा रहा, इसको ताख़ीर होती रही, देर होती रही, यहाँ तक कि सारे हाजी वो तैयारे में बैठ गए, तैयारे की सीढ़ियाँ ऊपर उठा ली गईं और फिर गेट बंद कर दिए गए, और यहाँ तक कि ये अकेला शख्स रह गया जिसके बगैर तैयारा उड़ गया। और जब तैयारा चला गया तो ये अकेला उस एयरपोर्ट पर हाजी बैठा हुआ था। अब इसकी तरफ जो सिक्योरिटी ऑफिसर था उसने बड़ी रहम भरी नज़रों से देखा, बड़ी मुलायमत के साथ इसको समझाया। उसको अंदाज़ा था कि जब कोई हज की तैयारी कर चुका हो और एयरपोर्ट पर पहुंच चुका हो तो वहां से अगर उसे मुस्तरद कर दिया जाए, पीछे जाना पड़े, तो बहुत मुश्किल होते हैं जज्बात और बहुत कैफियत अजीब हो जाती है। तो उसने इसे कहा कि कोई बात नहीं, इसमें अल्लाह की कोई खैर होगी, कोई हिकमत होगी, इंशाअल्लाह अगले साल अल्लाह तुम्हें ले जाएगा। लेकिन जब उसने इसके चेहरे की तरफ देखा तो उसने देखा कि ये बिल्कुल परेशान नहीं है। मुस्कुराते चेहरे के साथ, इत्मीनान के साथ उसने कहा कि ये जो तैयारा मेरे बगैर जा चुका है, सताऊद, ये वापस आएगा और मैं नीयत बांध चुका हूं, मैं इरादा कर चुका हूं, मैंने तो हज करना ही करना है और मैं हज करके रहूंगा इंशाअल्लाह। वो हैरान थे कि ये अजीब शख्स है, जब तैयारा जा चुका है, जब हाजी जा चुके हैं, जब फ्लाइट्स वो सारा ऑपरेशन ख़त्म हो चुका है, तो ये कैसे जाएगा। लेकिन उनकी हैरत की इंतहा न रही कि ये वहीं जम के बैठा हुआ है। कुछ देर के बाद एमरजेंसी में ऐलान होते हैं कि तैयारा पलट आया है, तैयारा लैंड कर रहा है। वो तैयारा वापस आ चुका था। कोई फ़नी ऐसी ख़राबी पैदा हुई कि बिल आखिर मजबूर हुआ पायलट उस जहाज़ को वापस लाने पर। अब लोगों ने कहा कि चलो बड़ी अच्छी बात है, तैयारा वापस आ गया है, आपका मामला भी जो तकनीकी था ख़त्म हो गया है, तो आप अब बैठ के चले जाएंगे। लेकिन पायलट ने कहा कि नहीं, बिल्कुल मैं प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता, मैं इसके लिए ना गेट खोलूंगा, ना मैं सीढ़ियां दोबारा लगाऊंगा। ये अब वहां बैठा है, तैयारा वहां उसका काम हो रहा है और पायलट जनाब अकड़ के बैठा है कि मैं तो इसको नहीं बिठाऊंगा। खैर, फनी तकनीकी जो भी खराबी थी वो दूर हुई। अब दोबारा से इसके सामने तैयारा जनाब परवाज भर रहा है, उड़ान भर रहा है, और वो उस देश में जा रहा है जहां इसका दिल पहले ही पहुंचा हुआ है। नहीं इसको लेके जाते, ये फिर वहां बैठा है, तैयारा दूसरी दफा उड़ जाता है इसके बगैर। अब जनाब इसको फिर सिक्योरिटी ऑफिसर कहता है कि यार देखें, एक मौका तो बना था, लेकिन बहरहाल किस्मत की बात है। अब वो नहीं माने, उन्होंने अपने जहाज के दरवाजे तुम्हारे लिए नहीं खोले, तो लिहाजा तुम चले जाओ, अब तुम चले जाओ। उसने कहा कि नहीं, मैं यहाँ बैठा रहूँगा और इंशाअल्लाह तैयारा फिर आएगा। मैं नीयत बांध चुका हूँ, असबाब मेरे अल्लाह ने पैदा करने हैं, मैंने हज करना है और मैं हज करके रहूँगा। और नाज़रीन इकराम, फिर दुनिया ने अजीबो गरीब ये मंजर भी देखा कि फिर तैयारा ख़राब हुआ, फिर मजबूर हुआ पायलट वापस आने पर, फिर दोबारा यहाँ उसने लैंड किया और ये वहीं बैठा हुआ था। अब के जब खराबी दूर हो रही थी तो पायलट को अंदाज़ा हो गया कि ये जहाज़ इसके बगैर नहीं जा सकेगा, मैं चक्कर काटता रहूँगा, न जाने इसका अल्लाह से ताल्लुक़ क्या है, इसकी कोई इखलास की अल्लाह के यहाँ कदर व कीमत क्या है। चुनाचे उसने कहा कि भाई जब तक ये आमिर अल-महदी नहीं बैठता मैं तैयारा नहीं उड़ाऊंगा। चुनाचे अब तीसरी दफ़ा, एक दफ़ा रिजेक्ट हुए, दूसरी दफ़ा वापस आना पड़ा, तीसरी दफ़ा वो वापस आया तो तीसरी दफ़ा इसके लिए दरवाजे खोले गए, इसके लिए सीढ़ी लगाई गई, इसको बिठाया गया और ये फिर बैठा और फिर जहाज़ अपनी परवाज़ पूरी करके
وہ سعودی عرب پہنچ گیا۔ اب سعودی عرب میں جب یہ شخص پہنچا ہے تو بڑی اس کے چہرے کو دیکھیے، کیا خوشی کا اظہار ہے، کیا اس کے چہرے پر جگمگاہٹ نظر آتی ہے، ایمان کی ایک عجیب لہلہاتی ہوئی فصل اس کے چہرے پر نظر آتی ہے، اور یہ خوشی سے اب جناب ویڈیوز ریکارڈ کر کے دنیا کو بتا رہا ہے کہ الحمدللہ میں پہنچ گیا ہوں۔ تو ناظرین، بات سننے والی اور ذہن میں رکھنے والی اور اپنے آپ کو سمجھانے والی یہ ہے کہ جب تمہارے دروازے اللہ نے کھول رکھے ہوں اور بیت اللہ کے دروازے اللہ تمہارے لیے کھول چکا ہو، تو دنیا کے پائلٹ، دنیا کی رکاوٹیں آپ پر جتنے بھی دروازے بند کر لیں، وہ دروازہ کھلا ہے تو اللہ وہاں پہنچا کے چھوڑے گا۔ لوگ حیران ہیں کہ یار پتہ نہیں اس کا عمل کیا ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کا تعلق باللہ کیسا ہوگا، اس کا اللہ پر اعتماد، اللہ پر اس کا ایمان، اللہ پر اس کا توکل کیسا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جس طرح سیدہ ہاجرہ کے واقعہ میں ہمارے لیے سبق ہے نا، کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ چشمہ یہاں سے پھوٹے گا اور اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ جب کوئی اللہ پر اس طرح اعتماد کرتے ہوئے بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ مکہ کے سنگلاخ پہاڑوں میں بیٹھی ہوئی ایک بے بس، بے سہارا اور اکیلی عورت کیوں نہ ہو، یا صبا جو ایئرپورٹ تھا جنوبی لیبیا کا، وہاں بیٹھا ہوا عامر المہدی کیوں نہ ہو، وہاں سے چشمے پھوٹتے ہیں، وہاں پروازیں واپس آتی ہیں، پھر دنیا ان کے کرشمے اور ان کی کرامات دیکھتی ہے۔ مجھے حدیث نبوی یاد آتی ہے، نبی کائنات نے فرمایا کہ اس زمین پر چلتے پھرتے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، لباس ان کا اتنے قدر و قیمت والا نہیں لگتا لوگوں کو، تو مطلب معاشی طور پر کوئی سٹیٹس ہی نہیں ہوتا، کوئی ان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنا نہیں چاہتا کہ یار یہ کیا مجبور سے لوگ پھر رہے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں، عرش والے کے ہاں ان کی قدر و قیمت اس طرح کی ہوتی ہے، لو اقسم علی اللہ لابرہ، وہ کوئی بات کر دیں، اللہ کی کوئی قسم اٹھا کے بات کر دیں تو عرش والا بھی ان کی بات کو پورا کرتا ہے۔ میرے اور آپ کے لیے سبق اس حقائق میں، اس داستان میں یہ ہے کہ اگر اللہ کو پکارنا ہے تو پھر اس یقین کے ساتھ پکاریں کہ اسباب بے شک آپ کا ایک بھی ساتھ دیتا نظر نہ آتا ہو، لیکن ڈٹ کے آپ یوں کھڑے ہوں کہ عرش والا بھی کہے کہ اب یہ ہو کے ہی رہے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔